दोस्तों आज जानेंगे गन्ने की फसल में जिंक और सल्फर के प्रयोग और उसके महत्व के बारे में कि हमें सल्फर से क्या फ़ायदा है, जिंक से क्या फ़ायदा है, हमें अपनी फसल में जिंक का प्रयोग करना चाहिए या सल्फर का प्रयोग करना चाहिए या दोनों का प्रयोग करना चाहिए, इस बारे में आज जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जब हम अपने गन्ने की फसल बोते हैं तो उसमें हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे डीएपी का प्रयोग करते हैं, 12-32-16 एनपीके का प्रयोग करते हैं, या आपका जो पोषक तत्व होते हैं विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, या एमओपी अर्थात जो पोटास है उसका प्रयोग करते हैं। और कुछ किसान भाई जिंक का प्रयोग करते हैं, कुछ सल्फर का प्रयोग करते हैं और कुछ किसान भाई जिंक या सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये सल्फर का हम प्रयोग क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए, इसके प्रयोग करने से हमें क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों ये जो सल्फर होता है इससे हमें एक नहीं तीन फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये खाद भी है अर्थात ये एक तत्व भी है। इससे जो है गंधक की पूर्ति होती है और गंधक की पूर्ति होने से हमारा जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनती है और हमारे पौधों का, हमारी फसल का जो विकास है वो तेज होता है। और दोस्तों दूसरा जो फ़ायदा है ये एक प्रकार का फंजीसाइड है अर्थात ये फफूंदीनाशक है और सल्फर का प्रयोग करने से हमारी विभिन्न प्रकार की जो फफूंदीजनित बीमारियां हैं वो दूर रहती हैं और हमारी फसल निरोग और स्वस्थ बनी रहती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों सल्फर का जो तीसरा फ़ायदा है ये एक प्रकार से कीटनाशक भी है अर्थात इससे विभिन्न प्रकार के जो छोटे मोटे कीट होते हैं वो मर जाते हैं, जैसे मकड़ी वगैरह। और इस प्रकार ये एक नहीं ये तीन कार्य हमारा ये सल्फर करता है। तो हमें अपनी ज़मीन में, अपनी गन्ने की फसल में सल्फर का प्रयोग यथानुसार करना चाहिए अर्थात जितनी आवश्यकता हो उसकी अनुसार इसकी हमें पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी फसल मिलती है, उसकी क्वालिटी शानदार मिलती है और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है और ज़्यादा मुनाफा मिलता है। और दोस्तों अब बात करते हैं जिंक के प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों ये जिंक है ये भी एक ज़रूरी कार्य होता है हमारी फसल में करने का प्रयोग। और यदि हम अपनी फसल में, अपने गन्ने में जिंक का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है, हरी भरी होती है। यदि हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और इसकी कमी हो जाती है तो पत्तियां छोटी हो जाती हैं और पीली सी हो जाती हैं और कुल मिलाकर हमारी फसल का जो विकास है वो रुक जाता है। नहीं तो हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ पाती है, न मोटाई बढ़ पाती है और कुल मिलाकर जो क्वालिटी भी है वो हमें शानदार नहीं मिल पाती है। अतः हमें अपनी फसल में जिंक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और जिंक का जो मुख्य कार्य है जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसका कार्य होता है, जिससे जो प्रोटीन होती है वो भोजन निर्माण में बहुत सहायक है और हमारे जो पौधे हैं अपना विकास प्रोटीन के द्वारा ही करते हैं। और दोस्तों दूसरा जो कार्य जो मेन है इसका वो होता है हार्मोन्स का जैविक संश्लेषण। इसमें बड़ा फ़ायदा है और विभिन्न प्रकार के जो जैविक हैं और उसमें इसका कार्य होता है। तो हम जिंक का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कुल मिलाकर ये एक पोषक तत्व तो है ही है और कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी फसल की रक्षा होती है। और जो एक तत्व होता है जस्ता, इसकी पूर्ति होती है और इसकी पूर्ति होने से हमें ज़्यादा फसल की उपज मिलती है, क्वालिटी शानदार मिलती है, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम जिंक का प्रयोग और सल्फर का प्रयोग हम एक साथ मिलाकर कर सकते हैं क्या। तो हाँ दोस्तों जिंक और सल्फर का प्रयोग आप एक साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। और दोस्तों वैसे जिंक में सल्फर की मात्रा भी होती है लेकिन वो थोड़ी मात्रा में होती है और यदि हमारे खेत में सल्फर की ज़्यादा कमी है तो हमें उसका प्रयोग अलग से करना चाहिए या जिंक के साथ मिलाकर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें दोनों का प्रयोग यदि हम अपनी फसल में करते हैं तो हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो हम अपने गन्ने की फसल में
यथानुसार अर्थात समय के अनुसार इसकी पूर्ति करते रहें और हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।